हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपना फुल चैप्टर देखेंगे कंपटीशन एंड कंज्यूमर लॉस के बारे में। और ये हम चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे सारा कंपटीशन एक्ट के पूरा हम टॉपिक देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंज्यूमर लॉस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको ही कंफ्यूज होगा, अगर हम दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। इसलिए मैं सोचा कि अलग अलग पार्ट में हम ये टॉपिक डिवाइड करेंगे। आज के वीडियो में सारा हम कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और एक बात मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, किसी को ये कंपटीशन एक्ट 2002 का ये किसी को सेकंड चैप्टर है, किसी को थर्ड है या किसी को फोर्थ है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए अंदर के टॉपिक्स सेम ही है। जो भी देख रहा है अपने सिलेबस को रिफर करके मेरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, टोटल हम आज के इस वीडियो में 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो देखेंगे हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कंपटीशन एक्ट के, फीचर्स देखेंगे कंपटीशन एक्ट के। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन है कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो क्या होता है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी अगेंस्ट जाता है इस कंपटीशन एक्ट के तो उसके खिलाफ क्या क्या ऑफेंसेस एंड क्या क्या पेनल्टीज लगती है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सुकून से और बहुत ही आरामी से हम पूरा अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आ जाइए हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है कंपटीशन एक्ट 2002 का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने से पहले आपको कंपटीशन क्या होता है वो जानना जरूरी है। अब कंपटीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब जैसे एक मार्केट में 4-5 सेलर रहते हैं जो एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, ये पेन है, पेन बेचने वाले 8-10 सेलर्स मार्केट में है, तो इनके बीच में लड़ाई होगी ही होगी। क्यों लड़ाई होगी? क्योंकि उनका सबका मोटिव रहता है कि मेरा प्रोडक्ट जल्दी से बिके। जल्दी बेचने से पहले उनको उनके बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई को हम क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। ये जो 4-5 सेलर बैठे हैं मार्केट में उनको कहते हैं हम कंपटीशन। उनके बीच में कंपटीशन होता है कि मेरा प्रोडक्ट जल्दी बिक जाए, इसे कहते हैं हम कंपटीशन। उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, उसके लिए कानून बनाया गया था 2002 में। वो क्या कहता है देखते हैं। द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 इज एन इंडियन लेजिस्लेशन, यानी ये एक इंडियन का कानून है। पूरे इंडिया में ये कानून लागू होता है, ये एक्ट लागू होता है। दैट एम्स टू प्रमोट फेयर कंपटीशन, जिसका मेन मकसद होता है कि मार्केट में फेयर अच्छा तरीके से कंपटीशन को प्रमोट करें एंड प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, यानी जितने भी कंपटीशन के खिलाफ प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है, उसको रोकने के लिए। अब जैसे मार्केट में एक तगड़ा सेलर रहता है, उन्हें क्या करता है, अपनी दादागिरी दिखाता है और अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, वो रोकने के लिए। और जैसे बिडिंग होती है मार्केट में कि बिड लगाती जाती है, ये 10 रुपए में लूंगा, ये 50 रुपए में लूंगा, 100 रुपए में लूंगा, ये बिडिंग को भी रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, कॉम्पिटिशन एक्ट। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये एक इंडियन एक्ट है, इंडियन एक्ट है जो प्रमोट करता है फेयर कंपटीशन को और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकता है। और देखिए, इट रिप्लेस द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, यानी ये एक्ट 2002 में आने से पहले और एक एक्ट था जिसका नाम है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 से 2002 तक ये एक्ट चला कंपटीशन के रिलेटेड। उसके बाद ये एक्ट आ गया 2002 में, उसके बाद यही लागू होने लगा। दोस्तों, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। अगर आपको उसका डिटेल चाहिए, अभी डिटेल नोट्स है, मैंने पर्टिकुलर वीडियो में बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। आ जाइए दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, मेन किस लिए, किस पर्पस के लिए ये कंपटीशन एक्ट बनाया गया है। टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट है टू प्रमोट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। जैसे मैंने कहा, फेयर कंपटीशन, अच्छे कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। सेकंड है प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस टू प्रिवेंट मार्केट डिस्टोरेशन, यानी जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे यूनियन बनाया जाता है, उन यूनियन को, उन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को रोकने के लिए। और साथ ही साथ जैसे मार्केट में एक तगड़ा प्लेयर रहता है जिसे हम डोमिनेंट पोजीशन कहते हैं, वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे रोकने के लिए। और जैसे
कॉम्बिनेशंस को रोकने के लिए। कॉम्बिनेशंस को रोका नहीं जाता लेकिन उसके खिलाफ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। अब कॉम्बिनेशन का मतलब, अब जैसे दो कंपनीज एक साथ मिलती है तो उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, उससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो सब कॉम्पिटिशन एक्ट में बनाया गया है। ये सब रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है टू इंकरेज इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव मार्केट। यानी जितनी कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगी उतने नए नए इनोवेशंस आएंगे, नए नए इन्वेंशंस आएंगे, नई नई इन्वेस्टमेंट आएगी। उसे करने के लिए, उसे इंकरेज करने के लिए ये कंपटीशन एक्ट बनाया गया है। उसके बाद देखिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय इंश्योरिंग फेयर एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड चॉइसेस। अब जितना मार्केट में कंपटीशन रहेगा उतना कंज्यूमर को प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा। सो और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। उसके बाद देखिए, क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर बिजनेसेस अलाउिंग न्यू एंट्रेंसेस टू compete फेयरली विथ established प्लेयर्स। अब जैसे कई मार्केट में जैसे एक यूनियन बनाया जाता है और नए प्लेयर को आने में रोक टोक रहती है, वो सबको हटाने के लिए, इन यूनियनों को हटाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अगर कोई भी प्लेयर नए मार्केट में आके खेलना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसे कोई भी रुकावट नहीं दी जाएगी। ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स थे दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप जाकर देख लीजिए, वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो चलिए दोस्तों, हमारा थर्ड टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। ये आपको 10 मार्क्स में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो जरा गौर से समझिए। सो देखिए, टोटल 8 फीचर्स है। फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर पूछे, क्वालिटीज पूछे या तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, तीनों एक ही है। अब फीचर का मतलब होता है क्वालिटीज। क्वालिटीज क्या क्या है कंपटीशन एक्ट में? टोटल 8 क्वालिटी है, एक एक से देखते हैं। सो फर्स्ट है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। जैसे मैं समझा रहा हूं, जितने भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं मार्केट में, उनको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे प्राइस फिक्सिंग हो सकता है, सब मिलकर एक ही प्राइस फिक्स कर सकते हैं। अब बिडिंग होती है, उन सबको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। सेकेंड है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब जैसे मैंने कहा, एक मार्केट में क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट बेचने वाला एक सेलर रहता है, उसकी पोजीशन ही अलग रहती है, वो पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया। जैसे वो यूनियंस बनाते हैं, प्राइस फिक्सेस करते हैं, इन सबको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। थर्ड है कॉम्बिनेशन रेगुलेशंस। अब कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जैसे अब 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज एक साथ मिलकर बिजनेस करती है, वो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सीसीआई को इन्फॉर्म करना जरूरी है, उन सबके लिए रेगुलेशन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। थर्ड है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कोई कंपटीशन में कुछ गलत काम हो रही है तो केस कहां करेगा वो व्यक्ति जाके? वो कर सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये केस करने के लिए, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये कमीशन बनाई गई है। उसके बाद फिफ्थ है कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर हमारे केसेस यहां पर सॉल्व नहीं हुए, यहां पर अगर सॉल्व नहीं हुए तो एक सेलर कहां जा सकता है, कस्टमर कहां जा सकता है? ये जा सकता है कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ। तो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? उसके खिलाफ अगर कमीशन ने गलत फैसला दिया तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेगा। उसके बाद है कंपटीशन एडवोकेसी। कंपटीशन एडवोकेसी में क्या होता है, जो सीसीआई का काम मेन क्या होता है, जितने भी एक्ट आते हैं, नए नए एक्ट जो कंपटीशन एक्ट में आते हैं या तो फिर नए नए प्रोविजंस आते हैं, वो कस्टमर्स को समझाने की, सेलर्स को समझाने की काम करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन एडवोकेसी में। उसके बाद लाइसेंसी प्रोविजंस। लाइसेंसी प्रोविजंस में क्या होता है, अगर कोई सेलर कंपटीशन में कुछ गलत किया तो ये क्या करता है, उसे चांस देता है कि तू आके, इनकरेज करता है कि तू आके जो सच है वो सामने बोल दे। वो भी एक क्वालिटी है लाइसेंसी प्रोविजन। उसके बाद लास्ट है पेनल्टीज एंड रेमेडीज। सो यहां पर एक्ट में अगर कोई भी कंपटीशन करते टाइम कुछ भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगाने का भी काम करता है कंपटीशन एक्ट, और साथ ही साथ उसका रेमेडीज क्या होता है, उसका हाल क्या होगा, उसका सुझाव क्या होगा, वो भी काम करने का काम करता है कंपटीशन एक्ट। ये आपको तीनों टॉपिक, ये और पेनल्टीज का आपको नेक्स्ट टॉपिक्स है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो दोस्तों 2 टॉपिक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, दोनों टॉपिक रिलेटेड ही है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। फोर्थ टॉपिक देखिए दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये कमीशन कह लीजिए तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, वो है द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 विद द प्राइमरी गोल ऑफ प्रमोटिंग एंड इंश्योरिंग फेयर कंपटीशन इन द इंडियन मार्केट प्लेस। सो दोस्तों क्या है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर ही बनाई गई है, एस्टैब्लिश
की गई है, जिसका मेन काम है कि अगर मार्केट में फेयर कंपटीशन को प्रमोट करने का इसका मेन काम है। अब जैसे मेन ये कमीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, जैसे हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट होता है, पीएस होता है, वो हमारे केसेस हायर करते हैं, सुनते हैं। वैसे यहाँ पर कंपटीशन में अगर कुछ भी गलती हो गई कंपटीशन में, या तो फिर कुछ हार्म हो रहा है, या तो फिर गलत हो रहा है कंज्यूमर के साथ, या तो फिर एक सेलर के पास, तो वो कहां जा सकता है? वो जा सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके खिलाफ जिसने उसे धोखा किया है उसके खिलाफ केस कर सकता है, जिसका मेन मोटिव रहता है कि मार्केट में फेयर कंपटीशन को प्रमोट करने का मेन मोटिव रहता है। सो दोस्तों ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, और 2 मार्क्स में आपको एक्सपैंड सीसीआई बोल के भी पूछ सकता है। सो इंपॉर्टेंट है, कवर कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके रिलेटेड ही है कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो इसका शॉर्ट फॉर्म है CAT, यानी CAT, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, और इसका और एक शॉर्ट फॉर्म है कॉम्पैक्ट बोल के है। कॉम का मतलब ये कॉम, और कॉम्प का मतलब कॉम्प, और ए का मतलब ये, टी का मतलब ये, अपीलेट ट्रिब्यूनल, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। दोस्तों इसका देखते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ सीसीआई। ये भी एक तरह का कमीशन है, ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम क्या होता है? सीसीआई ने अगर डिसीजन लिया, उस कंज्यूमर को या तो फिर उस सेलर को लगता है कि ये डिसीजन रॉन्ग लिया गया है, तो वो कहां जा सकता है? वो जा सकता है कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब हमारे पास कैसा होता है, हम बेसिक से जनरिक नागरिक है, हम क्या करते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं अच्छे तरीके से सुनवाई हुई तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, अगर हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वैसे ही यहां पर अगर सीसीआई में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम और एक बार अपील कर सकते हैं कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल काम। इसका भी काम क्या होता है? इसका भी काम सेम होता है। कैट हैज द अथॉरिटी टू रिव्यू एंड एजुकेट द मैटर रिलेटेड टू एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड अदर कंपटीशन रिलेटेड इश्यूज। इसका भी काम सेम है, जस्ट इसमें क्या डिफरेंस है? अगर इसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, अगर आपको शक है, तो आप कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैंने कहा, आपको 2 मार्क्स में व्हाट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पूछता है, और आपको 2 मार्क्स में व्हाट इज कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल पूछता है, या तो फिर आपको पूछता है एक्सपैंड सीसीआई, या तो फिर एक्सपैंड CAT, एक्सपैंड COMPAT क्या होता है पूछता है। इंपॉर्टेंट है, कवर कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अब जैसे कोई सेलर होता है, कंपटीशन करते टाइम उससे में लड़ाई होती है, या तो फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, तो उसके खिलाफ पेनल्टीज पड़ती है। पेनल्टीज किस तरह की पड़ती है और कितने तक पड़ती है वो देखेंगे दोस्तों। चलिए, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछ सकता है। फर्स्ट पेनल्टी है पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ कमीशन। अब जैसे कंपटीशन एक्ट कहता है, या तो फिर कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके खिलाफ काम कर रहे हो, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा काम नहीं कर रहे हो, तो आपके खिलाफ पेनल्टी लगती है। पेनल्टी लगती है 1 लाख से शुरू होती है। अगर आप हर दिन वो काम करते हो तो हर दिन के हिसाब से आपको 1 लाख फाइन भरना पड़ता है, लेकिन ये फाइन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 करोड़ तक जा सकती है। उसके बाद देखिए, सेकंड है पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन ऑन कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब मैं शुरू से समझा रहा हूं। कॉम्बिनेशन यानी अब जैसे 2 कंपनीज एक साथ मिलकर बिजनेस करती है, अगर वो इंफॉर्मेशन आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिए, तो आपका कंपनी का 1% का टर्नओवर 1% का टर्नओवर आपको फाइन देना पड़ेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, आपका टर्नओवर 100 करोड़ है तो आपको 1 करोड़ देना होगा। अगर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ है तो आपको 10 करोड़ तक का फाइन आपको देना पड़ेगा। 1% आपको कॉम्बिनेशन का आप इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो। उसके बाद थर्ड पेनल्टी है पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट और ओमिशन टू फर्निश द मटेरियल इंफॉर्मेशन। अगर आप कंपनी को, आपके पास जितना भी मटेरियल्स है, मटेरियल्स का इंफॉर्मेशन फॉल्स दे रहे हो, गलत दे रहे हो, तो फिर इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन आपको लग सकता है। उसके बाद देखिए, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस इन रिलेशन टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन। यहां पर हमने मटेरियल इंफॉर्मेशन देखा था, यहां पर इंफॉर्मेशन कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, अब जैसे डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, अब जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, अगर आप वो छुपाने की कोशिश कर रहे हो या तो फिर नहीं बताने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको 1 करोड़ का फाइन लग सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। सो दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरे टोटल 6 टॉपिक्स हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए, जिसके डिटेल्स भी मैंने वीडियो में समझाए हैं। डिटेल वीडियो भी पर्टिकुलर वीडियो बनाए हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का भी फुल पार्ट बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक है जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 ने हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिया, कल का वीडियो ही आएगा, कल ही आएगा, पार्ट 2 आएगा। अगर वो भी अपलोड होगा तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना प्रीशियस कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।